ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈੜੇ ਮੌਖੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਗਵਾਹੀ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖੀ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਖੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਸਾਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਤੁਲ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਮ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਪੇੜਾ ਮੌਖਾ, ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਮ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਵਾਹ, ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਉਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ। ਫਕੀਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ, ਫਕੀਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੰਤਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਬਤਦਾਏ ਫਕੀਰੀ ਫਨਾ ਅਸਤ, ਇੰਤਹਾਏ ਫਕੀਰੀ ਬਕਾਸਤ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਸੰਤਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਨੇ। ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ, ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मुर्दा शिंगारिया होया, होर कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। ये मुर्दे नूं शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनों कहते ने? इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत दी प्राप्ति कर लैनी, बस इसनूं फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते हैं। कहंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा है, जन्म, जीवन, मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा है। जन्म, जीवन, मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिआ है। जन्म कित्थे होया सी, मां बाप कौन सन, ये भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वालियां ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सकिया उन्हां दे मां बाप कौन सन। जन्म कित्थे होया सी, कदों होया सी, जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति होई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली दे च कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखिआ है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे च। करीबन 1.5-2 लाख बंदे इकट्ठे हुंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचते हैं मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष का मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उसकी मौत कुछ दे गई। उसकी मौत जगत वासियों की झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नूं लिया है, बरसी मनाते ने, उस दिन दुनिया इकट्ठी होंदी है। इतिहास दे कोई लंबा चौड़ा ये जिक्र नहीं, कदों जमिया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमिया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसी दा मरना इतना महान होंदा है कि कलम दे धनियां नूं, दिमाग दे धनियां नूं उन्हां दे उत्ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण होंदा है, चलो हुण जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गए, शरीर गया। लेकिन जीवन महान होंदा है, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जाती है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखते हैं। संसार दे इतिहास दे
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਂਟ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਚ ਆਖਿਆ, ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਹ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਮ, ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਿਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਾ, ਇਹ ਸਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਣ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਾਣ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਣਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਸੰਤ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ।
राजा बिक्रमाजीत दे समय ते जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु से चाणक, उन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखे है, उन्होंने चाणक नीति दर्पण कहते हैं। भारत विच हर रेलवे बुक स्टाल ते मिलता है, बहुत पढ़िया जाता है अजकल। दूसरा होया धरतराश दा सलाहकार, दुर्योधन दा पिता धरतराष्ट्र राजा सी, सलाहकार सी उसदा बिदर। इहदा भी ग्रंथ मिलता है, इनू बिदर नीति दर्पण कहते हैं। अजकल ये भी काफ़ी पढ़िया जाता है। तीसरा राजनीति दे उत्ते ग्रंथ लिखा है भरतरी ने। ये राजे बिक्रमाजीत का छोटा भरा सी। भारत दे जिहड़ा संमत चलता है उन्होंने बिक्रमी संमत कहते हैं। राजे बिक्रमाजीत नाल जुड़िया है। गुरु ग्रंथ साहब दे भी जिहड़े हवाले मिलते हैं वह बिक्रमी संमत दे ने। आन 78 जान 97 होर भी उठसी मरत का चेला, ये बिक्रमी संमत है, ईसवी संमत नहीं है, लंघ है। ते जिहड़ा 12 माह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च ना, बिक्रमी संमत चेतर तो शुरू होता है, चेत तो ये 12 माह भी बिक्रमी संमत नाल संबंधित है, ईसवी नाल नहीं। ईसवी संमत ते जनवरी तो शुरू होता है ना, बिक्रमी संमत चेत तो शुरू होता है। उदों अंदाजन मार्च का महीना होता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 2 12 माह ने। गुरु नानक देव जी महाराज दा तुखारी राग दे, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा माज राग दे, दोवें बिक्रमी संमत दे मुताबक चेत तो आरंभ होंदे ने। चेत गोविंद आराधिय होवे आनंद खड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी लिखतां दे बिक्रमी संमत नूं वरतिया। संमत 17 सहस बड़ीजे, अर्ध सैन पुतीन कहेजे, भादरो सुदी अष्टमी रवारा। ये सारा जिहड़ी गिणती है बिक्रमी संमत दी है। चाणक, बिदर ते भरतरी ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। इन्हां तिन्नां महापुरुषां ने दस्सिया है माण उत्थे ही परिक्रमा करदा है जिथे ताण होवे। ताण ही नहीं ते माण किहड़ी गल दा। ताण तो बिना माण होंदा ही नहीं। अगर कोई मंगदा है तो मूर्खता है, ते जिथे ताण है माण मंगण दी लोड़ नहीं। माण आपे ही परिक्रमा करदा है, आपे ही परिक्रमा करदा है। इस ताण नूं कई हिस्सिਆਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡਿਆ है। धन ਦਾ ताण, ਸਰੀਰਕ ताण, बौद्धिक ताण, राजनैतिक ताण, इस तरह वो वंड करते हैं। बंदा ते महामूर्ख है, कख नहीं समझ उन्हों, पर धनवान है तो धन एक शक्ति है, एक ताकत है बाहर दी। बाहर दी सारी हलचल धन दे आश्रित है। तो धन एक ताण है, तो धनवान दे कोल माण होवेगा, कुदरती गल है। दूर क्यों जाओ। गुरु प्रताप सूरज दी बड़ी सोहनी कथा लिखी हुई है, कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, बहादुर शाह जफर नहीं, वो आखिरी मुगल सम्राट होया। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, इसने एक दिन अपने तखत दे उत्ते, हजूर साहब की गल है, नांदेड़ की गल है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बिठाया। लंबी चौड़ी कथा मैं बयान ना करा क्योंकि समय नूं देखना। पहले तो उसने नजराना रखिया महाराज दे अगों नगीना, जिहड़ा उसदे खजाने दे सब तो कीमती नगीना सी ते सब तो वड्डा सी। ते अंदरों ये सोचिया जिहड़ी मेरे कोल महान चीज़ है वह भेंट करा।
औरंगजेब नाल टकराव रहा। औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह ने सुलह कर ली। उन्हें साफ कह दिता, गुरदेव मेरे पिता दीयां गलतियां की सज़ा मैनू ते ना दो, मैं थोड़ा मुरीद। उन्हें नगीना भेंट किया। पर चूंकि अंदर ये ख्याल से मैं सब तो वड्डी भेंट दे रहा, अज तक गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह की भेंट किसी ने नहीं दी होनी। महाराज ने नगीना चुक के गोदावरी सुट दिता। बड़ा अफसोस होया बहादुर शाह नूं। अंदर सोचदा, मैं तो समझिया सी ये गुरु नूं पता होना है नगीना है, इन्होंने पत्थर जान के सुट दिता है। उस जमाने च उहदी लखां रुपए कीमत। हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज आपने जो गोदावरी सुट दिता है पत्थर नहीं है, नगीना है। अच्छा नगीना है, फिर इंज कर तू आप ही कढ़ के लिया, ले लेंदे तो आप ही कढ़ के लिया। गोडे गोडे पानी सी ज्यों गया। कह लगे दो हाथां नाल लब लब पेगा। जो थले इंज पत्थर सारे बाहर कढ़े तो सब नगीने ही नगीने। अखां खुल गईयां। आके मत्था टेकिया, जिहदी निगाहे करम हर पत्थर नूं नगीना बना दे सकदी है। मैं भी भुलेखे च पै गया कि मैं बहुत वड्डी भेंट दिती है, मैं बहुत वड्डी भेंटा कीती है, भुल मंगी। उस थां ते यादगारी स्थान भी बनिया हुआ गुरुद्वारा नगीना घाट। बहादुर शाह ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अपने सिंघासन ते बिठाया। बहुत वड्डा खैमा लग्या होया सी। तखत दे उत्ते सतगुरु नूं बिठाया, आप थल्ले बैठ गया दूजे छोटे सिंघासन ते। जिहड़ा वड्डा सिंघासन हुंदा उहनूं औरंग कहंदे ने, जिहड़ा छोटा हुंदा उहनूं मसनद कहंदे ने। ये मसनद है। मसनद का ही पंजाबी रूप बनया मसंद। वैसे शब्द है मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मसनदां 22 मंजियां प्रचारकां नूं दित्तियां सन। उस दिन तो बाद गुरुद्वारियां च यह मसनद विछाई जाती है बई कथा कीर्तन जरा उच्ची जगह ते होवे। ये प्रथा चलाई सी गुरु अमरदास जी ने बई संगतां दिखाई देण ते कथा कीर्तन का सन्मान होवे। गल इन्नी है। 22 मंजियां 22 मसनद। वड्डा तखत उहनूं औरंग कहंदे ने, छोटा तखत उहनूं मसनद कहंदे ने। जैसे शाहजहां दे लड़के दा नाम ते मयूनदीन सी, पर जिस दिन उसकी ताजपोशी हुई, प्यो नूं जेल दे छपा के ते तिन्नां भरावां नूं मार के उन्हें जद अपनी ताजपोशी की ते अपना नाम रखिया औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तखत नूं, जेब कहंदे ने शिंगार नूं। तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। शायर लोग, कवि लोग, साहित्यकार, दिमाग दे धनी और शहनशाह राजे महाराजे अक्सर अपना तखल्लुस रखते रहे ने। उन्होंने हिंदी च कहते हैं उपनाम। कोई उपमा खासियत ते फिर नाम, उन्होंने अरबी फारसी तखल्लुस कहते हैं। जैसे हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। हुण अकबर दा तो मतलब है सब तो वड्डा, अल्लाहु अकबर, पर उन्हें अपना नाम रखिया अकबर। अकबर दा लड़का शहजादा सलीम वड्डा होके जब तख्त नशीन होया, उसने अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे, मेरी गिरफ्त दे। जहांगीर दा लड़का शाहजादा खुर्रम जिस दिन तख्त नशीन होया, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाह जहां निरा हिंदुस्तान दा शहनशाह नहीं, सारी दुनिया दा शाहे जहां, सारे जहान दा बादशाह। शाहजहां दा लड़का मयूनदीन
ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਹੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਨ ਜ਼ੇਬਤ ਤੋਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਵਾਇਦ ਫਰੇਬ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਜੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜੁਰਤ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੜ ਬੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ। ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੋ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਹੋ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੈਯਦ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੈਯਦ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ। तो भाई साहब भाई संतोख सिंह ने गुरप्रताप सूरज ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ तमाम ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇਰ ਬਿਹੀਨਾ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਮੇ ਲਖ ਅਸਮਦ ਪੀਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? उस्ताद ज़ौक़ कहते ने, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। एक अंजू निकले है, हजारां दिल रो उठे। कोई सारी जिंदगी रोंदा रहा है, किसी ने पूछया भी नहीं क्यों रो रहे हैं, ये तेरे हंजू क्यों निकले? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਯਦ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਖ ਦੀਨਾਰ ਜੋ ਹਾਥ ਹਮਾਰੇ, ਇਹੋ ਅਜ਼ਮਤ ਲਿਓ ਦੁਤੀ ਵਿਚਾਰੇ।
ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਨ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਨ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਨ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਓ ਤਜ ਮੌਨ, ਤੁਮ ਮੇਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹੀਂ ਹਾਂ ਦਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਸੁਨ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਓ ਤਜ ਮੌਨ, ਤੁਮ ਮੇਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੌਣ। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रगासी। महाराज ने मयान चो तलवार कढ़ लई, ते तलवार इंज चमकी जिवें बदलां दे बिजली। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकासी। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते भय। सारियां दे चेहरे पीले पै गए, की हो गया? बहादुर शाह भी सिर ढा के बैठ गया, एक ही हो गया। हुण सतगुर सैयद नूं मुखातब होके कहंदे ने, तेज दीपत सिधी मुख ते कहें, ए भी करामात एक है। ए करामात है मेरे को शस्त्र। हुण तू बोल करामात दिखाओ ते मैं तेनों इसकी करामात दिखावां। कंबनी छिड़ गई उन्होंने, हथ जोड़ लगा, नहीं महाराज मैं तो जी वार्तालाप कर रहा सी, आप दे नाल बचन बिलास कर रहे। नहीं बचन बिलास की गल नहीं, हुण तू बोल करामात दिखाओ मैं दिखावा। वो बार बार हथ जोड़ी जाए। सतगुरु बहादुर शाह नूं कहंदे ने, इस तरह के फोके नाटक चेटक इस नाल ठंडे पै जांदे ने। की करामात? रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मनाए। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रबलो गन के आवत लाजा। तो मैं अर्ज करा, चाणक ने, भरतरी ने, बिदर ने ताण दा जिक्र कीता है। माण उत्थे आउंदा है जिथे ताण होवे। ये दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। माण ते ताण दा चोली दामन दा साथ है। ताण नहीं ते माण किहड़ी गल दा? तो चाणक कहंदा है, संसार दे पहला ताण धन। मूड़ तो मूड़ बंदा होवे, वैसे जिसकी बहुत बिजी लाइफ है, वो धन बारे बहुत जानदा होवेगा, जीवन बारे कख भी नहीं, परमात्मा बारे कुछ भी नहीं। किसे एक पहलू दे जद कोई मनुख बहुत अगे लंघ जाता है, हज़ारां पहलुआं च पछड़ जाता है। रब्बी नहीं हमें। चोटी दा संगीतकार, चोटी दा कवि नहीं आउंदा। चोटी दा कवि, चोटी दा संगीतकार नहीं आउंदा है। और चोटी दा संगीतकार कोई चित्रकार नहीं आउंदा। चोटी दा चित्रकार कोई कवि नहीं आउंदा। किसे एक पहलू दे जद कोई बहुत अगे लंघ जाए, हज़ारां पहलुआं दे पछड़ जाता है। इस वास्ते चोटी दा धनवान कोई रब्बी गुणवान नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। ये तो कदी कदाई कोई जनक जैसा, महाराजे रणजीत सिंह जैसा, वरना गुणवान नहीं आउंदा। गुणां नूं ग्रहण करने वास्ते, समझण वास्ते वक्त चाहिए, उहदे कोल वक्त नहीं है। लाइफ बड़ी बिजी। मैनूं मिलदे ने भारत दे च कई, कहंदे ने मस्कीन जी तुसीं कहंदे हो 5 बाणियां दा नितनेम करिए, साडे कोल रोटी खाण दी वेल कोई नहीं, घंटा बाणी पढ़ीए। ते मैं उन्हां नूं कहंदा हुंदा, सारी भज दौड़ ते रोटी वास्ते, ते रोटी खाण दी तुहाडे कोल वेल कोई नहीं। भी तुसीं कहंदे हो 2 टाइम गुरुद्वारे आओ, साडे कोल ते आराम दी भी वेल नहीं। हुण कौन दसे सारी भज दौड़ ते आराम वास्ते? ते आराम दा समा नहीं।
कई इस तरह भी कह देंगे मस्कीन जी साडे कोल ते मरण दी भी वेल कोई नहीं, कथा कीर्तन कित्थे सुणीए। मैं उन्होंने कहना तुसी चिंता ना करो, मौत अपनी वेल कढ़ लएगी, तू देखदा ही रह जाएगा। कहती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। किसी एक पहलू दे च बहुत अगे लंघण नालों मनुख हज़ारां पहलुआं दे च पछड़ जाता है। जे कबीर जैसे, नामदेव जैसे या इस तरह के हज़ारां भगत वो धन की दुनिया दे च पछड़ गए तो महज इस वास्ते सारा समा ते धर्म दे च खर्च कर दिता, उस दे चों बहुत अगे लंघ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। किसी भी एक पहलू दे च बहुत अगे लंघण नालों मनुख हज़ारां पहलुआं चों पछड़ जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दें, रब्बी नहीं है मैं, ऐसा नहीं है मैं। चाणक लिखदा है धन एक ताण है माण होवेगा। इस तो बाद शरीरक ताण बड़े बड़े पहलवानां कोल आउंदा है। आप सुन के हैरान होवोगे, भारत दे सब तो वड्डे पहलवान नूं भारत केसरी दा लकब देंदे ने। भारत केसरी पिछले दिनी ते हरियाणे दा कोई सी, उहनूं ये लकब मिलिया सी भारत केसरी। किसी वक्त दारा सिंह भी सी भारत केसरी। उन्हां दे जलूस भी निकलते, उन्हां दे चेले चांटे भी आउंदे ने, उन्हां नूं गौरमेंट पद्धर ते सन्मानित भी किया जाता है। बड़ी गल है कि उन्हां कोल शरीरक बल 10 बंदियां नूं काबू कर लैण, इतनी शक्ति, इतनी ताकत। ताण ताकत नूं कहंदे ने, जिथे ताण होवेगा माण होवेगा, तो पहलवानां दा भी माण हुंदा है, बकायदा हुंदा है। तीसरा ताण बौद्धक ताण, दार्शनिक है, फिलोसफर है, कवि है, कलम दा धनी है, दिमाग दा धनी है। ताण है, मान ते होवेगा। अकबर ने अपने दरबार दे बीरबल नूं, मुल्ला दो प्याजा नूं, जनाब फैजी नूं, कवि रहीम नूं, तानसेन नूं रखिया सी। ये बड़े दिमाग दे धनी। अकबर खुद सलाम करदा सी उन्हां नूं झुक के, कहंदा सी मेरे दरबार दे कीमती रतन ने, इन्हां तो बिना मेरा दरबार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हां सारियां दा अपने वक्त दे बड़ा मान सन्मान सी, क्यों? ताण सी, अकल दे धनी सन, बौद्धिक बल सी उन्हां कोल, दिमागी ताण सी। चौथा ताण मनदे ने राजनैतिक ताण। कोई कुर्सी है उहदे कोल, हुक्मरान है, तो सलामां ते होणगे, सजदे ते होणगे, परिक्रमा ते होवेगी। हुण मैं अर्ज करां, जिसनूं कहंदे ने धन दा ताण, ये गुरु अर्जन देव जी कोल नहीं सी। हालात एक दफा ऐसे हो गए सन, जब सरोवर की खुदाई चल रही सी ना, ते मजदूरां नूं भी पैसे देण वास्ते पैसे नहीं सन। इतिहास कहंदा है। शामी सतगुर सोचदे च बैठे, मजदूर बड़े ने ते सारिआं नूं देणे ने, ते थैली विच दमड़े घट ने। रब्बी नेत भाई सोमा जी आ गए, ते सतगुरां दी थैली ने एक पासे करके अपनी थैली रखी। महाराज अज मजदूरां नूं इस थैली चों दिओ। ते सतगुरां दी जबान चों निकलिया, तूं ते साडा शाह है। उस दिन तो गुरु घर दे च एक बिरादरी चली है, जिन्हां नूं शाह साहब करके कहंदे ने, सोमे शाह तो चली है। और एक काफ़ी तादाद दे च हरियाणे च इन्हां दे डेरे भी ने, दिल्ली दे च भी है, हरबंस शाह सिंह दा डेरा, डेरा समिल खान कलोनी च। इस तो इलावा होर कई डेरे ने, जींद दे च जीवन शाह सिंह दा डेरा, रुड़की डेरा दून अलवर दे च सुखदेव शाह दा डेरा। इस सोमे शाह दी अंश ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तो सुते से निक, तूं ते साडा शाह है। तो भाई सोमे दा नाम पै गया सी सोमा शाह। बाद शाह इन्हां दी अल बन गई, जात बन गई, गोत बन गई। धन दा ताण महाराज कोल नहीं है। दूसरा ताण होंदा है तन दा ताण।
तो महाराज का शरीर भी आम साधारण शरीरां वर्गा सी, कोई पहलवान नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तीसरा ताण आउंदा है राजनैतिक, तो महाराज कोई जागीरदार नहीं, कोई हुक्मरान नहीं है, किसी जगीर दे मालिक नहीं ने, किसी मुल्क दे हुक्मरान नहीं ने। लेकिन हैरानगी सी उस वक्त दे हुक्मरानां नूं, सारा जगत झुकदा है, हिंदू झुकदे ने, मुस्लिम झुकदे ने, मियाँ मीर जैसा मत्था टेकदा है, जमाल हुसैन सजदा करदा है, ब्राह्मण मत्था टेकदे ने, हिंदू परिक्रमा करदे ने, मुसलमान परिक्रमा करदे ने। है कि इस फकीर कोल है कि इस तरह का पुछना वक़्त दे हुक्मरानां दा नफरत करके भी हुंदा सी। बई इतने सजदे हो रहे ने, हिंदू झुकदे पे ने, मुस्लिम झुकदे पे ने, ब्राह्मण झुक रहे ने, खत्री झुक रहे ने, शूदर झुक रहे ने, वैश्य झुक रहे ने, धनवान झुक रहे ने, गुणवान झुक रहे ने, बड़े बड़े हुक्मरान भी सजदा करदे पे ने, जागीरदार मत्था पे टेकदे। है कि ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी च आप दस्या, ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। जो प्रभु है, प्रभु दा नाम है, बस साडे कोल ही है, और कुछ नहीं। ताण है, ताण सच दा ताण है, साडे कोल परमात्मा दा ताण है। ताण माण दी बाण साचा नानक के प्रभ टेक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे, हे प्रभु तू अपने नाम दा ही ताण सानू दे, बाकी नहीं। माण मांगो ताण मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। और जेदे कोल रब्बी ताण होवे, जिंदगी च कदी निमाणा नहीं आउंदा, कदी नहीं आउंदा। जिहड़ा शुरू दे च परमात्मा दा आसरा पकड़ लवे, जिंदगी च कदी बेआसरा भी नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बाकी आसरे मनुख पकड़ते ने, कई दफा आसरे नहीं रहिंदे। सबो बजे आसरा चूके सब असरा। ये उत्ते मैं दलील देना हुंदा, मनुख नूं कोई असाध रोग हो जाए, असाध, तो डॉक्टर जवाब दे जाए, आखे हुण साडे वस दी गल नहीं, तुसीं कोई होर तरीका लभो। फिर वो आयुर्वेद का आसरा पकड़दा है। चलो हुण वैदां कोल जाइए, डॉक्टरां कोल ते कुछ नहीं होया। ते आयुर्वेद आचार्य भी कह देन हुण साडे वस दी गल नहीं है। फिर मनुख होम्योपैथी इस ढंग का जो है सहारा पकड़ेगा, उस तो भी गल ना बनी, फिर नेचरपैथी। चलो इहदे नाल मता ठीक हो जाइए, पर नेचरपैथी नाल भी ठीक ना होया, होम्योपैथी भी ठीक ना कर सकी, एलोपैथी भी ठीक ना कर सकी। ते आयुर्वेद आचार्य भी निराश होकर कहने लगे, नहीं साडे वस दी गल नहीं। फिर मनुख परमात्मा दा आसरा पकड़दा है, और सारे कहंदे हुण तू रब दा ही आसरा पकड़, हुण ईश्वर दा। ईश्वर दे आसरे नूं मनुख अखीर दे च रखदा है। जद सारे आसरे टुट जान, सबो भजे आसरा चूके सब असरा। पर सतगुरां दी बाणी कहंदी है, जो पहले आसरा परमात्मा दा पकड़ लैंदा, जिंदगी च कदी बेआसरा नहीं आउंदा ही नहीं, सदा आसरा उसदा बनदा रहंदा। ते जिहदे कोल रब्बी ताण है, वो कदी निमाणा भी नहीं आउंदा। ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। इसे ही ताण दा सदका सारी दुनिया च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहादत दिहाड़ा मनाया जा रहा है। भारत दे तरह तरह दी छबीलां अज शरबत वंडे जाणगे, रेलवे स्टेशनां ते लोकी वंडदे ने, मुसाफरां नूं पिलांदे ने, सजदे होंदे ने, बाणी दा गायन, इतिहास दा बखान। पर जिस सता दे राही इस सतवादी शहीद होया, शायद ओदी मज़ार ते कोई दीवा जलाण वाला भी नहीं।
ताण मान दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। तो गुरु अर्जन देव जी का मूल सिद्धांत ताण पकड़ो प्रभु दे नाम दा कदी निमाणे नहीं होवोगे, आसरा पकड़ो प्रभु दा कदी बेआसरे नहीं होवोगे। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, चूंकि भाई अर्जन सिंह ने दसिया सारियां ने काम कार ते जाना है तो वक्त सिर समाप्ति कर दईए। तो 6:15 हो गए, मैं थानू लेट ना करा। रात दे समय जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की थी, थोड़े चरण परसांगे जो शाम का समा रखा गया, ਉਹਦੇ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ अर्जन देव जी महाराज बारे शाम के समय कुछ विचारां आप जी के सामने रखांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।